हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देता था या फिर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था या फिर कोई व्यक्ति लूट या डकैती की घटना को अंजाम देते समय किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देते थे या फिर कोई व्यक्ति हीनियस क्राइम करता था जिसके तहत उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती थी और वह व्यक्ति आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा होता है। उस दौरान वह व्यक्ति पुनः किसी व्यक्ति की हत्या कर देता था तो उसे इंडियन पिनल कोड की धारा 303 के तहत दंडित किया जाता था। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे, अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देता है या फिर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है या फिर कोई व्यक्ति लूट या डकैती की घटना को अंजाम देता है और उस दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है या फिर कोई व्यक्ति हीनियस क्राइम करता है जिसके तहत उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है और वह व्यक्ति आजीवन कारावास के तहत सज़ा काट रहा होता है और उस दौरान पुनः वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 के अंतर्गत कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सज़ा के अधीन रहते हुए किसी भी व्यक्ति की पुनः हत्या करते हैं तो वैसे व्यक्ति ही इस धारा के तहत आरोपी माने जाएंगे और इस धारा के तहत ही वैसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। सरल शब्दों में मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो इसका तात्पर्य ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हत्या करता है या फिर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है या फिर कोई व्यक्ति लूट या डकैती की घटना को अंजाम देते समय किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं या फिर कोई व्यक्ति हीनियस क्राइम करता है जिसके तहत वैसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई है और वैसे व्यक्ति आजीवन कारावास के तहत सज़ा काट रहे होते हैं और वैसे व्यक्ति पुनः किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो वैसे व्यक्ति ही इस धारा के तहत दंडित किए जाएंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं जिससे कि ये धारा और भी आसान तरीके से आपके समझ में आ जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई है और वह व्यक्ति जिस जेल में सज़ा काट रहा होता है उसी जेल में उसके एक दुश्मन को डकैती के आरोप में सज़ा काटने के लिए भेज दिया गया है। एक दिन की बात है, दोनों के बीच खाने को लेकर आपस में बाताबाती हो रही थी जिससे कि उन दोनों के बीच और भी गहरी दुश्मनी हो गई। जेल में कबड्डी की प्रतियोगिता रखी जाती है। उसके बाद उस कबड्डी के खेल में वह व्यक्ति अपने दुश्मन का गला दबाकर हत्या कर देता है। उपरोक्त तथ्यों से हमें क्या पता चला, तो हमें ये ज्ञात हुआ कि जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई है और वह व्यक्ति आजीवन कारावास के तहत सज़ा काट रहा होता है लेकिन उसके बावजूद वह व्यक्ति पुनः किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो वैसे व्यक्ति ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 के तहत दंडित किए जाएंगे। आपने महेश बाबू की फिल्म नंबर 1 बिजनेसमैन देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा जिससे कि ये धारा और भी आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए प्रावधान को अब हम लोग देख लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत अगर मैं सज़ा की बात करूं तो सत्य पाए गए आरोपी को आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह एक संज्ञेय अपराध है जिसका तात्पर्य यह है कि पुलिस पदाधिकारी किसी भी आरोपी को कभी भी और कहीं भी गिरफ्तार कर सकते हैं।
पुलिस पदाधिकारी को किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ यह एक गैर ज़मानती धारा है, जिसका तात्पर्य ये है कि जब पुलिस पदाधिकारी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो उसे थाना से बेल नहीं देंगे, जिसका तात्पर्य ये होगा कि पुलिस पदाधिकारी उस आरोपी को माननीय न्यायालय में उपस्थित करेंगे। इसके अलावा इस धारा के अंतर्गत इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। साथ ही साथ यह एक समझौता अयोग्य धारा है, जिसका तात्पर्य ये है कि वादी पक्ष और अभियुक्त पक्ष में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।